अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ये व्लॉग है चांद रात का, लेकिन आप लोग ईद पे देख रहे होंगे। मुझे यहाँ पे हो रही थी एक्ने, आजकल एक्ने ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं डेली बेसिस पे जो है ना वो आइसिंग लाजमी कर रही हूँ। ये आइस रोलर बहुत अच्छा है, आप इसमें पानी डाल के रख दें, फ्रीज़ हो जाएगा, फिर आपको आइस होल्ड करने में मसला भी नहीं होता। पूरे फेस पे आप आइसिंग करिए अगर आपको एक्ने हो रही है तो ट्रस्ट मी, आपकी एक्नी जो है वो 2 से 3 दिन में ख़त्म भी हो जाएगी। इससे आपके पोर्स भी मिनिमाइज़ होते हैं आइसिंग करने से, और आपकी स्किन पे ग्लो भी आता है। तो मैं डेली सुबह उठ के जो है ना वो एटलीस्ट 5 से 6 मिनट आइसिंग करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो ये शेक बनाया है, शेक पिया, उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, और अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ ब्लीच। और ब्लीच करने के लिए सिंपल सी जो ब्लीच वाला मेथड होता है वही यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसका और अच्छा रिज़ल्ट बनाने के लिए मैं इसमें क्या है, स्किन बूस्टर यूज़ करती हूँ, स्किन शाइनर और सूथिंग लोशन इसलिए यूज़ होता है ताकि आपको कोई एलर्जी वगैरह ना हो। और मुझे अरसा हो गया है, मतलब अरसा हो गया कह दिया मुझे, मैंने लास्ट ईद पे ब्लीच की थी और मैं अब कर रही हूँ। मेरे पाँव पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई हुई है। फेस जो है वो ठीक है, लेकिन पाँव पे पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई हुई थी। तो फिर मैंने अपने पाँव पे की, फेस पे की, और अपने हैंड के लिए जो बनाई थी वो की। तो बस ये मैंने घर पे ही कर ली, कोई मैं सैलून नहीं गई, पता नहीं क्यों। कोई इस दफ़ा मुझे ईद की एक्साइटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ना आजकल ख़राब हो रहे हैं। तो अब मैं अपनी कुर्बानी के बाद इंशाल्लाह ताला सैलून जाऊँगी तो अपने बालों की जो है ना कटिंग करवा रही हूँ, बाल शॉर्ट करवाना चाह रही हूँ मैं। तो आप लोग सजेस्ट करिएगा कि बाल बड़े रहने दूँ या कट करवा लूँ। पहले सोचा था ईद से पहले करवा लूँ, लेकिन बस फिर वो बिज़ी हो गई, फिर कुर्बानी के लिए तो करवा नहीं सकते थे, तो इसलिए फिर नहीं किया। अच्छा, उसके बाद मैंने जो अपने ड्रेसेस स्टिच करवाए थे ना, एंड पॉइंट पे मुझे याद आ रहा था कि मेरे पास उनके साथ के दुपट्टे नहीं है, ज़ारा के खुद से नहीं है जो उसने पहनने थे। और उसके अलावा मैंने बनानी थी रसमलाई। तो पहले मैं शान की देख रही थी, लेकिन हम लोग हमेशा लजीज़ा की यूज़ करते हैं, तो फिर मैंने वही ले ली। कैसे क्यों रिस्क लेना, तो फिर मुझे ये नज़र आई तो मैंने ये वाली ले ली। और उसके अलावा फिर एक तो मैं जहाँ जाती हूँ मुझे ज़ारा की चीज़ें नज़र आती हैं, और मेरा दिल करता है कि पूरी मार्केट ही मैं ज़ारा के लिए जो है ना वो ख़रीद के ले आऊँ। तो बस अभी हम लोग बस घर आ गए थे, इतनी कोई शदीद गर्मी थी। हम लोग तकरीबन शाम में गए थे 5 बजे, और हमें घर आते आते 7:30 हो गए थे। ये मेरे ड्रेसेस थे, इनको टेलर से आए थे, इनके साथ के दुपट्टे लिए। ये मेरे ईद के ड्रेस के साथ का दुपट्टा नहीं था, वो लिया। ये दूसरे ड्रेस के साथ मैच करके ये वाला दुपट्टा लिया। ये वाला ज़ारा का एक ब्लैक बैग लिया, एक रेड लिया। उसकी शूट वगैरह करती हूँ, पिक्चर्स वगैरह लेती हूँ ना, तो कैरी किए होते बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे ये सही प्राइस में मिल गए ना, 800 का मिला, दोनों 800 के मिल गए। उसके अलावा ये कुछ कैचर्स वगैरह मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच करके लिए। उसके अलावा अगेन ये ज़ारा की छोटी मोटी सी पेन्स क्लिप्स वगैरह ख़त्म हुई थी, तो ये ली। ये ज़ारा की ईद के ड्रेस के साथ की बैंगल्स ली। उसके अलावा ये मुझे हेज़ल कलर के लेंसेज नज़र आ गए अपने लिए, वो ले लिए। उसके अलावा ये बो वाली क्लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये ज़ारा भी यूज़ कर लेती है, मैं भी, तो ये भी मुझे नज़र आई, मैंने ले ली। बस वो चाँद रात वाली जो शॉपिंग होती है, वो वाइब होती है, वो भी तो हम लड़कियों ने एंजॉय करनी होती है ना, तो उसके लिए भी इंसान जो है वो बाहर चला जाता है। अच्छा, बस फिर मैंने कहा कि चलो वो सारी चीज़ें आ गई हैं, अब मैं कर लेती हूँ पैकिंग। क्योंकि आप सबको पता है, अगर आप मुझे पिछले 3-4 साल से जानते हैं तो आपको पता है कि ईद जो है वो हम लोग गाँव करते हैं। जो मेरे दादा का घर है वहाँ पे। मेरे दादा दादी की डेथ हो गई है, दादा अबू की पिछले साल डेथ हुई है, दादी अम्मी की भी। लेकिन फिर भी हम लोग ईद एक ही जगह, जितने भी मेरे चाचू लोग हैं, हम लोग एक ही जगह मिल के ईद करते हैं। तो बस यहाँ पे ज़ारा के जो ड्रेसेस मुझे लेके जाने थे, जो बैग साथ लेके जाना था, वो सारी चीज़ें पैक करी हूँ। अच्छा, हम लोग वहाँ स्टे नहीं करते, पहले पहले जब होता था ना, हम लोग जब स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे, तब हम लोग स्टे करते थे। अब हम लोग सुबह जाते हैं, रात में वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो गाँव है वो इतना दूर नहीं है। तकरीबन 15 मिनट के ड्राइव पे होगा, या 15 या 20 मिनट के ड्राइव पे, तो पास ही है। तो ये वाला ड्रेस मैंने एक साथ लेके जाना था, और ईद वाला ड्रेस मैंने पहन के जाना था। ऑब्वियसली बच्चों की पैकिंग होती है इतनी, मेरी तो इतनी नहीं होती। पहले हम लोग क्या होता था, 2 दिन रुकते थे, फिर आते थे, इंजॉय भी करते थे। अनमेरिड थे सब, कज़न्स की शादियाँ नहीं हुई हुई थी, अब सबकी शादियाँ हो गई, सब लोग बिज़ी हो गए। पहले बहुत एंजॉय करते थे, बस जाते हैं, कोई
होता नहीं है, सब मैरिड हैं। तो बस ईद करके फिर सारे कज़िन्स जो है वो अपने अपने घर चले जाते हैं, हम लोग भी वापस आ जाते हैं। उसके अलावा ये ईद वाले जो मेरे पास बॉक्सेस आए हुए थे, ये हमने लिस्ट वगैरह बनाई थी, अम्मी से पूछ रही थी मैं, और अब्बू का नाम वगैरह लिख रही थी बॉक्स पे, और जो जो गोश्त डिवाइड करना है, बकरे का करना है या फिर भेड़े का करना है, जो भी है, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने अभी कर ली, क्योंकि फिर कल भूल जाएंगे। अब मेरे पास ये चीज़ आई हुई है तो यूज़ कर लेते हैं, वरना नॉर्मली हम लोग जो शॉपर्स होते हैं उसी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी मेरे पास आए हुए थे तो मैंने कहा चलो यूटिलाइज़ कर लेते हैं इनको। पैकिंग वगैरह की मैंने सारी, ज़ारा की, और अपने कपड़े प्रेस किए, फिर जो ईद वाला ड्रेस था वो प्रेस किया, वसीम के कपड़े प्रेस किए। उसके बाद फिर अम्मी ने ज़ारा को पकड़ा, पहले ज़ारा को रोटी बना के दी, अम्मी वो खिला रही थी, और साथ में अम्मी ने दोपहर में बनाई हुई थी दाल, तो मैं सबके लिए बना रही हूँ रोटी, अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, वसीम के लिए, और मेरा खाने का दिल नहीं, क्योंकि हम लोग मार्केट गए थे, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी कि वहाँ पे 2 कोल्ड ड्रिंक्स पी ली थी, तो दिल ही नहीं चाह रहा था अब कि कुछ खाऊं ना। तो बस एक तो गर्मी, ऊपर से किचन में काम करना, अब लगेगा पता है। एक तो बकरा ईद पे जो है ना, वो मैं कहती हूँ बकरा ईद में वाक़ई कोई जो है ना वो मज़ा नहीं आ रहा होता जो छोटी ईद पे मज़ा आता है ना। फिर भी यार कुकिंग वगैरह करके फ्री हो जाते हो ना, लेकिन बड़ी ईद पे तो ये होता है, गोश्त संभालो, कभी किसी के घर से आ गया, कभी आपने किसी को भेजना है, तो वो बहुत ज़्यादा काम वाली, बड़ी मसरूफ़ियत वाली ईद होती है। फिर जब सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं ना, फिर ईद के तीसरे चौथे दिन जाके थोड़ा एंजॉय करने का मौका मिलता है। चौथा दिन तो होता ही नहीं है, सब लोग फिर काम पे चले जाते हैं, तीसरे दिन जाके इंसान थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है। हम लोग फर्स्ट डे पे कुर्बानी कर लेते हैं। अच्छा, रोटी वगैरह मैंने सबको बना के दे दी, अब मैं सुबह के लिए बना रही हूँ रसमलाई। दूध डाला था मैंने, उसमें 1.5 गिलास पानी भी ऐड किया था, और शुगर मैंने 1 कप ऐड की थी। आप लोग अपने हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा वो आपकी मर्ज़ी है। और अब इसको अच्छे से हम पकाएंगे, तकरीबन 10-15 मिनट आपने इसको अच्छे से पकाना है, जब तक हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है। हम लोग बना लेंगे जो बॉल्स हमने बनानी है। मैंने यहाँ पे एक एग यूज़ किया है। अच्छा, जो पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी है ना, आपने उसको ही फॉलो करना है, लेकिन उसमें ये चीज़ मैं बता दूँ, किस पे लिखा होता है 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल के ना, आपने 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल के यूज़ नहीं करने। आप जो है वो तकरीबन 2.5 स्पून यूज़ करें तो ठीक है। उससे ये होता है कि जो आपकी बॉल्स होती हैं वो टूटती भी नहीं है। तो पहले मैं इसमें 4 टेबल स्पून ना डालूँगी एग, और फिर मैं इसमें डालूँगी ऑयल तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, और फिर मैं इसकी अच्छे से डो बना लूँगी। और मिक्सिंग के वक्त अगेन मेरा जो एग बीट करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूँगी, और जो हमारे पास देसी घी था वो अगेन इसमें मैं जो 1.5 स्पून नहीं, सॉरी 1 स्पून वो ऐड कर दूँगी। और अच्छे से आपने डो बना लेनी है, और जल्दी जल्दी आपने अपने यहाँ पहले हाथों को ऑयल लगा लेना है, और जल्दी जल्दी आपने बॉल्स बना लेनी है। अच्छा, बॉल्स बना के आपने रखनी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपने फ़ौरन इसको दूध के अंदर डिप कर देना है, क्योंकि अगर रखेंगे तो आपकी बॉल्स जो है ना वो हार्ड हो जाएंगी, और फिर अक्सर लोगों की टूट भी जाती हैं और हार्ड भी हो जाती हैं। टूटती इसलिए कि आप लोग ऑयल ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, ऑयल आपने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे जितनी भी बॉल्स बनी थी तकरीबन 14 से 15 बनी थी, और मैं बस जल्दी जल्दी इसको दूध के अंदर डिप कर दूँगी। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने ये वाले बॉल्स डाल के दूध के अंदर आपने 1 मिनट तक बिल्कुल भी चमचा जो है वो इसके अंदर नहीं हिलाना। थोड़ी देर बाद जब आपको नज़र आने लगे कि बॉल्स की शेप जो है वो चेंज हो रही है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे आपने अच्छे से चमचा हिलाना है, ताकि बॉल्स अच्छे से जो है वो कुक हो जाएँ। और यहाँ पे कुक हो गई थी, फिर मैंने इनको डिश आउट कर लिया। आराम आराम से आपने निकालना है, पहले सारा दूध डालें, और फिर जो बॉल्स हैं वो एक एक करके आप अपने डिश में निकाल लें, और इससे आपकी बहुत मज़ेदार रसमलाई बनेगी। और जब सुबह उठ के आप खाएँगे तो ठंडी ठार बड़ी मज़े की लगेगी। और फिर जो भी ड्राई फ्रूट था गार्निश किया हुआ, क्रश किया हुआ, वो सारा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ज़्यादा ही इस पे ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने क्रश कर लिया था सारा। मैंने कहा और तो कुछ मीठा बनाना नहीं हो, क्योंकि गाँव जाके भी खाना होता है, तो इसीलिए फ़िलहाल हम लोग एक ही डिश बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने वाइंड अप किया, फिर मैं चली गई थी फ़्रेश होने के लिए, क्योंकि मुझे शदीद ज़रूरत थी फ़्रेश होने की। पूरा दिन बाहर जाके किचन में काम कर कर के मेरी तो इतनी कोई गंदी हालत हुई थी, ऐसा लग रहा था मैं मासी हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मेहंदी वाले स्टिकर निकाले। मेरा कोई मेहंदी लगाने का था नहीं ज़ारा को, लेकिन मैंने लगानी थी, बच्चों की तो ईद होती है,
तो मुझे अपना टाइम याद आ रहा था, तो मैंने फिर ज़ारा को मेहंदी लगाई। बड़ी मुश्किल से पहले मैंने इसको सुलाया क्योंकि ये मैडम सो ही नहीं रही थी। इतनी को इसने मस्तियाँ की, इतनी मस्तियाँ। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मेहंदी लगाई, साथ साथ मैं नूडल्स भी बनने के लिए रख के आ गई थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी अब इस वक्त तक। तो मेरा एक हाथ ना मेहंदी पे था और एक हाथ किचन में था, आप ये समझ लें। जैसे तैसे करके नूडल्स मेरे बन गए। फिर मैंने वाइप्स निकाली, मेहंदी ड्राई हो गई तकरीबन 6-7 मिनट में, और फिर मैंने जल्दी से इसके हैंड क्लीन कर दिए वाइप्स के साथ। और बाकी कलर अच्छा आ गया था, क्योंकि इतना भी कलर आ गया ना ठीक था। बस मुझे ये था ज़ारा हाथ ना हिला ले, लेकिन बस जैसे तैसे करके मैंने लगा दी। और ये ईद की हमारी सारी तैयारी हो गई। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं व्लॉग एंड करती हूँ। अभी मुझे कुछ रिलैक्स होकर खाने को मिला है, खाऊंगी और व्लॉग एडिट करूँगी और सो जाऊँगी। अल्लाह।